ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड चूवन को देखते हैं, जो कहती है आज रात मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ रात गुजारूंगी और उसके बच्चे की माम बनूंगी। इसके बाद चूवन अपने ब्रदर इन लॉ के कमरे में जाती है, जहाँ वो मेल लीड यांजू के पास जाकर उसे दूध देती है और कहती है ये दूध ग्रैंडमा ने दिया है और कहा है ये हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर चूवन और यांजो के बीच वन नाइट स्टैंड होता है। थोड़ी देर बाद चूवन अपनी बहन नियन से मिलती है, जो उससे पूछती है काम हो गया। ये सुनकर चूवन कहती है हाँ काम हो गया है। तब नियन कहती है मैंने प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत कोशिश की पर मैं सफल नहीं हो पाई। तुम भी अपनी माम की तरह ही मर्दों को ट्रैप करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यांजो के पास भेजा था। इसके बाद नियन चूवन से पूछती है तुम्हें मेरे कपड़े पहनने के लिए किसने कहा। इस पर चूवन कहती है मेरे कपड़े गीले हो गए थे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। तब नियन मन ही मन सोचती है जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं आसानी से यांजो से शादी कर सकती हूँ। इसके बाद चूवन वापस जाती है और उसकी बॉडी पर मार्क्स देखकर नियन गुस्सा हो जाती है और पूछती है क्या तुम जानबूझकर इन्हें एक्सपोज कर रही हो, क्या तुम मुझे दिखाने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर चूवन कहती है मेरे ब्रदर इन लॉ नशे में थे, इसीलिए उन्होंने मुझे टच किया। अगर मेरा चेहरा तुमसे नहीं मिलता होता तो वो मुझे कभी टच नहीं करते। ये सुनकर नियन कहती है तुम्हारी मॉम एक मेड थी और जब वो नशे में था तो उसने उसके साथ रात बिताई थी। अगर मेरी मदर ने रहम नहीं दिखाया होता तो तुम पैदा भी नहीं होती। अब तुम्हें बस मेरे बच्चे को जन्म देना है। ये सुनकर चूवन कहती है मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था मैं उसे पूरा करूंगी, मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ, मैंने कभी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने। तब नियन कहती है ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चूवन छोटी है और नियन की माम उसके डैड को डांट रही है। फिर जब चूवन अपने डैड को डैड कहती है तो वो भी उस पर गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो अपनी माम की डेड बॉडी के पास बैठकर रोती है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और नियन यांजो के पास जाती है तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर नियन कहती है मैं तुमसे मिलने आई थी। ये सुनकर यांजो कहता है तो मैं क्या करूँ। तो नियन कहती है हमने साथ में रात बिताई थी। तब यांजो कहता है मैं कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर सर्टिफिकेट लेकर तुमसे शादी कर लूंगा और अगली बार रूम में आने से पहले नॉक करना। अगली सुबह यांजो सर्टिफिकेट लेने जाता है और तभी वो चूवन से टकरा जाता है, जो मेड के कपड़े और मास्क पहनकर आती है। उससे टकराने के बाद चूवन यांजो को सॉरी बोलती है और वो सोचता है ये आवाज तो बिल्कुल उस रात वाली औरत जैसी है। तब यांजो चूवन को देखने लगता है, लेकिन तभी नियन आ जाती है और यांजो से कहती है ये मेरी मेड है, ये थोड़ी ऑटिस्टिक है, इसीलिए ये लोगों से ज्यादा बात नहीं करती। चलो हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना है ना। अगले सीन में चूवन नियन का मैरिज सर्टिफिकेट उसे दिखाती है और कहती है सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके बाद नियन चूवन से कहती है अगले हफ्ते ग्रैंडमा का बर्थडे है और तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। अगले सीन में यांजो की सिस्टर नियन से मिलती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर नियन कहती है यांजो और मैंने शादी कर ली है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, अब हम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये सुनकर यांजो की सिस्टर गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरे भाई ने तुमसे शादी कर ली, क्या वो पागल हो गया है, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लायक नहीं हो। अगले सीन में नियन की माम चूवन से कहती है तुम आज अपनी सिस्टर के साथ घर वापस जाओगी और फिर कुछ समय के लिए यांजो के परिवार में नियन बनकर अपना रोल निभाओगी और इस दौरान तुम्हें प्रेग्नेंट होना है। फिर अगले सीन में चूवन पेंटिंग कर रही होती है और मन ही मन एक्साइटेड होती है, अब मुझे यांजो के करीब रहने का चांस मिलेगा। इसके बाद चूवन यांजो के रूम में जाती है तो वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर चूवन कहती है मुझे एक बुरा सपना आया, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे अकेले में डर लगता है। इस पर यांजो कहता है जाकर ग्रैंडमा के साथ सो जाओ। तो चूवन कहती है ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हारे पास आने को कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगी तो मैं सोफा पर सो जाऊंगी। तब यांजो कहता है ठीक है तुम सोफा पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद चूवन यांजो से पूछती है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। फिर वो मन ही मन सोचती है मैंने सुना है यांजो को इंसोम्निया है, तो ये सच है। इसके बाद चूवन यांजो से पूछती है ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। इस पर यांजो कहता है ठीक है। तभी यांजो को वो रात याद आती है जो उसने चूवन के साथ बिताई थी और वो शावर लेने चला जाता है। इसी बीच चूवन वॉशरूम के बाहर खड़ी होकर पूछती है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। इस पर यांजो कहता है यहाँ से चली जाओ। अगले दिन यांजो की सिस्टर अपनी फ्रेंड लिन से मिलती है और उसे बताती है कि यांजो ने नियन से शादी कर ली है। ये सुनकर लिन बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो यांजो को पसंद करती है। तब यांजो की सिस्टर लिन से कहती है अगर नियन ने मेरे भाई की जान नहीं बचाई होती तो मेरी ग्रैंडमा उसे कभी भी उससे शादी नहीं करने देती। इस पर लिन कहती है मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। तो यांजो की सिस्टर कहती है तुम मेरे भाई के लिए परफेक्ट हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये सुनकर लिन कहती है लेकिन उन दोनों की तो शादी हो चुकी है। इस पर यांजो की सिस्टर कहती है नियन को तो गाना और डांस करना भी नहीं आता, पर वो फेक वीडियोस पोस्ट करती रहती है। तभी यांजो वहाँ चूवन के साथ आता है और पार्टी के गेस्ट यांजो से पूछते हैं ये खूबसूरत लड़की कौन है। ये सुनकर यांजो कहता है ये मेरी वाइफ है। फिर यांजो अपनी ग्रैंडमा को हैप्पी बर्थडे विश करता है और उन्हें एक नेकलेस देता है और उसकी ग्रैंडमा कहती है मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद आया।
इसके बाद चूवन ग्रैंडमा को एक पेंटिंग गिफ्ट करती है और सब लोग पेंटिंग की तारीफ करने लगते हैं और पूछते हैं कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। ये सुनकर चूवन कहती है, ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई है, ये ज्यादा महंगी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ग्रैंडमा की उम्र लंबी हो और उन्हें खुशियाँ मिले। तभी यांजू की सिस्टर वहाँ आती है और चूवन से कहती है, मैं इस पेंटिंग को फ्रेम करवाकर अपनी स्टडी में लगाऊंगी। इसके अलावा मैं एक बड़ा शो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, सिस्टर इन लॉ क्या आप मेरी मदद करेंगी? ये सुनकर चूवन कहती है, मुझे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं कुछ फ्रेंड्स के नाम सजेस्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर यांजू की सिस्टर कहती है, लेकिन मुझे तो सिर्फ आपसे प्यार हो गया है सिस्टर इन लॉ, क्या आप मुझे ये सम्मान नहीं देंगी? या वो डांसिंग वीडियोस वो पूरी तरह से फेक हैं और पेंटिंग भी किसी और ने बनाई थी। सिस्टर इन लॉ क्या आप डर गई हैं? ये सुनकर ग्रैंडमा यांजू की सिस्टर से कहती है, बकवास बंद करो। इस पर यांजू की सिस्टर कहती है, वो वीडियो सब फोटोशॉपेड है, तुम कंपटीशन में लाइव परफॉर्म करो। तभी नियन की माम वहाँ आती है और कहती है, नियन कंपटीशन में जरूर आएगी। ये सुनकर यांजू की सिस्टर कहती है, मैं इंतजार करूंगी। इसके बाद चूवन ग्रैंडमा से कहती है, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, जब यांजू वापस आए तो उसे मेरे पास आने के लिए कहना। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, हाँ हाँ तुम जाओ। थोड़ी देर बाद एक लड़का चूवन के रूम में घुसकर उसके साथ बदतमीजी करता है। तभी यांजू वहाँ आकर लाइट्स ऑन कर देता है और वो लड़का कहता है, मैं यहाँ गलती से आ गया था। अगले सीन में चूवन यांजू से कहती है, मुझे लगा तुम मुझे देखने आए हो। तब यांजू कहता है, मेरा आज रात तुम्हारे साथ घर जाने का कोई प्लान नहीं है, मैं किसी और को तुम्हें घर छोड़ने के लिए भेज दूंगा। इस पर चूवन पूछती है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर यांजू पूछता है, तुम मेरे बारे में इतनी वरीड क्यों हो? तब चूवन कहती है, मैं तुम्हारा इंसोम्निया ठीक कर सकती हूँ। ये सुनकर यांजू कहता है, ठीक है मेरे साथ आओ। अगले सीन में चूवन यांजू से कहती है, सबसे जिद्दी बीमारी का इलाज अक्सर सबसे सिंपल होता है, एक बार ट्राई करो, कोई नुकसान नहीं होगा। फिर चूवन यांजू के लिए म्यूजिक चलाती है और थोड़ी देर बाद वो उसके पास जाती है और वो जाग जाता है। ये देखकर चूवन यांजू से पूछती है, तुम अभी तक सोए नहीं? इस पर यांजू कहता है, अगली बार जब तुम मेरे घर आओ तो परफ्यूम मत लगाना। तो चूवन कहती है, मैं परफ्यूम नहीं लगाती, शायद ये शावर के बाद की फ्रेग्रेंस है। तब यांजू कहता है, अब तुम जा सकती हो। तो चूवन कहती है, ठीक है, कल मेरी एक परफॉर्मेंस है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। इसके बाद यांजू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मेरे लिए सबसे प्रोफेशनल लिरिक्स टीचर ढूंढो। अगले दिन चूवन कंपटीशन में जाती है और परफॉर्म करने के लिए तैयार होती है और तभी यांजू की सिस्टर आकर चूवन से कहती है, मेरा सजेशन है कि तुम जल्द से जल्द गिव अप कर दो। ये सुनकर चूवन पूछती है, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनूं? इस पर यांजू की सिस्टर कहती है, तुम इसके लायक नहीं हो, मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं है, जो बाहर से इनोसेंट दिखते हैं लेकिन अंदर से चालाक होते हैं। एक औरत जो सिर्फ चालों से भरी है, जब मेरा भाई तुम्हें बाहर निकाल देगा तब देखेंगे। इस पर चूवन कहती है, ठीक है तब देखेंगे हम। थोड़ी देर बाद चूवन स्टेज पर जाकर परफॉर्म करती है और हर कोई चूवन के डांस से इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करता है और ये देखकर यांजू की सिस्टर बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में यांजू की सिस्टर ग्रैंडमा से कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ पर इल्जाम लगाने के लिए सॉरी कहना चाहिए? इस पर यांजू की सिस्टर कहती है, सॉरी सिस्टर इन लॉ, ये मेरी गलती थी। ये सुनकर चूवन कहती है, कोई बात नहीं, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसके बाद चूवन यांजू के पास जाती है और यांजू की सिस्टर उससे कहती है, मेरा भाई लिन से बात कर रहा है, तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वे बचपन के फ्रेंड्स हैं। इसी बीच लिन गिर जाती है और ये देखकर चूवन भी गिरने का नाटक करती है। तब यांजू आकर उसे बचा लेता है और ये देखकर यांजू की सिस्टर कहती है कि वो एक्टिंग कर रही है। इस पर यांजू कहता है, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, इज्जत से बात करो। फिर यांजू चूवन को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और लिन उन्हें देखती रहती है। अगले सीन में यांजू की सिस्टर लिन से कहती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी लेकिन नियन बीच में आ गई। इस पर लिन कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो बस क्यूरियस थी। तब यांजू की सिस्टर पूछती है, किस बात की क्यूरियोसिटी? तो लिन कहती है, तुम्हें याद है पिछली बार जब हम नाइट बार में थे, हमने नियन को एक लड़के के साथ देखा था, नियन उस लड़के से प्यार करती है तो वो यांजू के पीछे क्यों पड़ी है? ये सुनकर यांजू की सिस्टर कहती है, हमें ये सब पता लगाना होगा। तब लिन कहती है, अपने फ्रेंड्स को मेरी बर्थडे पर लाना, शायद वहाँ हमें कुछ पता चल जाए। इसके बाद यांजू चूवन की चोट पर दवा लगाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद नियन चूवन को कॉल करके पूछती है, तुमने मॉनिटर कैमरा क्यों हटाया? मैं तुम्हें देखना चाहती थी। ये सुनकर चूवन कहती है, यांजू कैमरा देखने ही वाला था, उसे कुछ अजीब लगा था। इस पर नियन कहती है, तुम्हें उसे इससे दूर रखना है और उसकी फ्रेंड लिन की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें पार्टी में उसके करीब रहना है। अगले दिन लिन की बर्थडे पार्टी में यांजू और चूवन पहुँचते हैं और सब मिलकर लिन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी बीच चूवन यांजू से कहती है, लिन चाहती है कि हमारा डिवोर्स हो जाए। ये सुनकर यांजू कहता है, वो जो कहती है उस पर ध्यान मत दो। फिर चूवन और यांजू लिन को गिफ्ट देते हैं और यांजू की सिस्टर लिन से कहती है, ये वही ब्रेसलेट है जो तुम लेना चाहती थी है ना? लगता है मेरे भाई ने तुम्हारी बात ध्यान से सुनी, आखिर तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, तुम साथ में बड़े हुए हो तो फीलिंग्स अलग है। ये सुनकर चूवन यांजू की सिस्टर से कहती है, तुमने अपने भाई का कार्ड स्वाइप करके लिन के लिए ये खरीदा है ना? ये सुनकर यांजू की सिस्टर घबरा जाती है और लिन कहती है, मुझे ये बहुत पसंद आया।
इसी बीच चूवान कहती है मैं बाथरूम जा रही हूँ। तभी एक ड्रिंक गलती से चूवान के कपड़ों पर गिर जाती है और लिन उससे कहती है मैं तुम्हें एक रूम में ले चलती हूँ, तुम अपने कपड़े साफ कर सकती हो। इसके बाद यानजू का कजिन वहाँ आकर चूवान के साथ बदतमीजी करता है और चूवान उससे कहती है अगर तुमने मुझे छुआ तो यानजू तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर यानजू का कजिन कहता है तुम्हारी एक बिजनेस मैरिज है, कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरा कजिन तुम्हें पसंद नहीं करता। अगले सीन में लिन पूछती है क्या चूवान यानजू के कजिन को पसंद करती है, क्या इसीलिए मिस मू ने अपने हस्बैंड को चीट किया। ये सुनकर यानजू की सिस्टर चूवान से कहती है तुम्हारी शादी तो यानजू से हो चुकी है ना, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी यानजू वहाँ आता है और उसकी सिस्टर उसे बताती है नियन अच्छी लड़की नहीं है, उसका यहाँ किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जैसे ही मैं रूम में घुसी वे दोनों रोमांस कर रहे थे, मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, क्या तुम देखना चाहते हो। इसके बाद यानजू का कजिन उसे बताता है तुम्हारी वाइफ ने कहा मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ और मैंने आज थोड़ी ज्यादा पी ली थी इसीलिए ये सब हो गया। ये सुनकर चूवान कहती है तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। तब यानजू का कजिन कहता है चूवान ने मुझे बताया तुम्हारी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, पैसों से शांति नहीं मिलती, लेकिन कई लड़कियां मेरे पीछे हैं, उसने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। ये सब सुनकर चूवान कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। फिर चूवान सबको यानजू के कजिन की एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो कह रहा है कि वो चूवान को पसंद करता है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद यानजू का कजिन उससे सॉरी कहता है और लिन कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस नियन को कपड़े बदलने के लिए इस रूम में लाई थी। ये सुनकर यानजू कहता है मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना। अगले सीन में यानजू चूवान से पूछता है ये सब कैसे हुआ। इस पर चूवान कहती है मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की इसीलिए मुझे चोट लग गई। फिर यानजू चूवान को दवा लगाता है और फिर कहता है मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद नियन चूवान से मिलने आती है और पूछती है क्या उस दिन के बाद तुम दोनों ने साथ में रात बिताई। ये सुनकर चूवान कहती है नहीं। तब नियन चूवान को एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट देती है और कहती है जाओ और टेस्ट करो। टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है और नियन गुस्से में चूवान से कहती है तुम्हारे पास 10 दिन बचे हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो दवा खा लेना, इस बार तुम्हें जन्म देना ही होगा, समझी। कल मेरी क्लास रियूनियन है, तुम मेरी जगह वहाँ जाओ और सबको दिखाओ कि यानजू मुझसे कितना प्यार करता है। थोड़ी देर बाद नियन घर से बाहर जाती है और तभी यानजू आ जाता है और नियन को वहाँ से भगाने के लिए चूवान यानजू के करीब जाकर कहती है क्या तुम मेरी आंखों में देख सकते हो, मेरी आंख में कुछ चुभ रहा है। फिर नियन वहाँ से निकल जाती है और चूवान से कहती है शेमलेस, क्या तुम मुझे टीज करने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर चूवान कहती है यानजू देख रहा है। इसके बाद नियन चूवान से कहती है याद रखना यानजू तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। अगले सीन में चूवान यानजू से कहती है कल मेरी क्लास रियूनियन है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। ये सुनकर यानजू कहता है मुझे ऐसी पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर चूवान कहती है जब तुम मेरे साथ नहीं होते तो मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे सब कुछ अकेले ही झेलना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं हैंडल कर लूंगी। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है ये नहीं चलेगा, मेरी डॉटर इन लॉ के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, यानजू तुम उसके साथ जाओ। अगले दिन पार्टी में सभी फ्रेंड्स एक साथ मिलकर चूवान के खिलाफ बातें करते हैं। एक फ्रेंड कहती है चूवान का हस्बैंड अमीर है, लेकिन अमीर लोग सिर्फ बिजनेस के लिए शादी करते हैं। तभी चूवान वहाँ आती है और उसकी फ्रेंड्स कहती है तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया। इस पर चूवान कहती है उन्हें आज काम है, वो नहीं आ सकते, हम अगली बार मिलेंगे। फिर सभी फ्रेंड्स साथ में पार्टी करते हैं और ड्रिंक करते हैं। पार्टी में चूवान थोड़ी ज्यादा पी लेती है और फिर उसकी फ्रेंड्स कहती है अपने हस्बैंड को कॉल करो और उसे तुम्हें लेने आने के लिए कहो। ये सुनकर चूवान कहती है वो काम में बिजी है, उनके पास मुझे लेने आने का टाइम नहीं है। इस पर एक फ्रेंड कहती है क्या ये एक फेक मैरिज है। तब चूवान यानजू को कॉल करके कहती है मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो, तुम काम में बिजी हो, कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को बोल दूंगी। थोड़ी देर बाद चूवान की फ्रेंड उससे कहती है इतनी देर हो गई तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने नहीं आया, क्या तुम लोग एक फेक कपल हो। तभी यानजू वहाँ आ जाता है और चूवान उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे आ गए। इस पर यानजू कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर चूवान कहती है मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। तब चूवान की एक फ्रेंड कहती है नियन ने आज पार्टी बहुत एंजॉय की, इसीलिए उसने बहुत ज्यादा पी ली, शेम की बात है कि तुम नहीं आए, हमारी कंपनी का अभी एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सुनकर यानजू कहता है अभी काम की बात मत करो, मैं घर जा रहा हूँ। फिर यानजू को देखकर एक फ्रेंड कहती है वो कितना हैंडसम है, मुझे नियन से जेलसी हो रही है। तब चूवान नशे में कहती है तुम मुझे लेने आए, क्या मेरी सिस्टर को पता है अगर तुम्हारी शादी एक ऐसी औरत से हुई हो जिसे तुम पसंद नहीं करते, पर बाद में तुम्हें पता चले कि तुम्हारी वाइफ वैसी नहीं थी जैसा तुमने सोचा था, और तुम्हारी वाइफ वो नहीं है, वो बस उसकी तरह दिखती है और उसने अपनी सिस्टर के लिए तुमसे शादी की, ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे। थोड़ी देर बाद यानजू चूवान को घर लाता है और चूवान उससे कहती है मुझे हग करो, मुझे चक्कर आ रहा है। इसके बाद यानजू चूवान से कहता है अपने रूम में वापस जाओ। ये सुनकर चूवान कहती है ओह मुझे अकेले सोना पसंद नहीं है, मेरा नाम नियन नहीं है, तुम्हें मुझे बेबी बुलाना होगा। अगली सुबह चूवान यानजू से कहती है मैंने कल पार्टी में बहुत ज्यादा पी ली थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने कुछ अजीब तो नहीं किया है ना। ये सुनकर यानजू कहता है तुमने बहुत कुछ किया पर मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा। तभी चूवान को नियन का कॉल आता है और वो कहती है तुमने कल बहुत अच्छा काम किया,
मेरे सारे क्लासमेट्स मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये सुनकर चूवान कहती है, जब तक मेरी सिस्टर खुश है मैं भी खुश हूँ। तब नियन कहती है, एक हफ्ते बाद ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, फिर हम स्विच कर लेंगे। इस पर चूवान कहती है, समझ गई। उस रात चूवान फिर से म्यूजिक चलाकर यानजो को सुलाने आती है और कहती है, मेरे एक फ्रेंड को भी इंसोम्निया था, उसने भी यही तरीका इस्तेमाल किया था। ये सुनकर यानजो कहता है, तो तुम हर रात यहाँ आ सकती हो। इस पर चूवान कहती है, रियली, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मैं अभी अपने फ्रेंड के लिए कुछ इंग्लिश मटेरियल ट्रांसलेट कर रही हूँ, मुझे कुछ वर्ड्स समझ नहीं आ रहे। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? इस पर यानजो कहता है, हाँ बिल्कुल। अगले सीन में यानजो चूवान के पास आता है और वो सो रही होती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और यानजो से कहती है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत लंबे समय तक साथ चल सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है इसका सबसे अच्छा ट्रांसलेशन क्या है? तभी यानजो की सिस्टर और उसका फियांसे आ जाते हैं और चूवान उनसे कहती है, तुम लोग डिनर करो, मैं ग्रैंडमा से मिलने जा रही हूँ। इसके बाद यानजो का ब्रदर इन लॉ उससे कहता है, मैंने सुना है कि चूवान इन दिनों तुमसे कुछ ज्यादा ही क्लिंगी हो रही है। तभी चूवान फिर से आती है और कहती है, मैं कुछ लेना भूल गई थी, तुम लोग कंटिन्यू करो। तब यानजो का ब्रदर इन लॉ पूछता है, क्या तुम चूवान को पसंद करते हो? ये सुनकर यानजो की सिस्टर कहती है, शायद यानजो को चूवान की शांत और कल्चर्ड पर्सनैलिटी पसंद है। तब यानजो का ब्रदर इन लॉ कहता है, तुम्हें उसे अपने करीब रखना चाहिए, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि उसका असली मकसद क्या है। थोड़ी देर बाद यानजो का असिस्टेंट उसे बताता है, लगता है चूवान बीमार है, उसे परसों तेज बुखार था, जब कम नहीं हुआ तो हम उसे हॉस्पिटल ले गए। इन्फेक्शन का डर था, इसीलिए मैंने ग्रैंडमा को उसके साथ नहीं भेजा। इसके बाद यानजो हॉस्पिटल जाता है और चूवान उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे डॉक्टर से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर चूवान डॉक्टर से कहती है, हमारे घर आना, मैंने माम को बताया है वो एक बिजनेस ट्रिप पर इंग्लैंड गए थे, इसीलिए वो नहीं आए। ये सुनकर डॉक्टर सोचता है, चूवान यानजो के साथ नियन बनकर क्यों खड़ी है? तब डॉक्टर चूवान से कहता है, मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आंटी से मिलने जाऊंगा। इसके बाद चूवान कार में बैठकर मन ही मन सोचती है, बहुत जल्द नियन मेरी जगह ले लेगी। तुम्हें मुझे फेक नियन के रूप में देखने की आदत हो गई है, तो जब असली नियन वापस आएगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें यानजो चूवान से पूछता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो? इस पर चूवान कहती है, तुम काम में इतने बिजी थे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और चूवान मन ही मन सोचती है, एक्चुअली मैं डरी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। अगर तुम्हें पता चलता और तुम नहीं आते तो मैं सैड हो जाती। तब यानजो चूवान से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम नियन नहीं है? इस पर चूवान कहती है, क्या? ये सुनकर यानजो कहता है, मैंने तुम्हें कई बार बुलाया, तुमने जवाब तक नहीं दिया। इस पर चूवान कहती है, मैं बस सोच रही थी कि डिनर में क्या खाना है, मेरी माम बीमार है, मैं घर जा रही हूँ। अगले सीन में चूवान घर जाती है और उसकी स्टेप मॉम कहती है, चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगी, ये डॉक्टर तुम्हें बताएगा प्रेगनेंसी रेट कैसे बढ़ाना है। फिर चूवान की स्टेप मॉम डॉक्टर से कहती है, तुम अभी उसकी फिजिकल कंडीशन पर नजर रखो, खून की कमी को पूरा करो। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, यस मैडम। थोड़ी देर बाद नियन चूवान से मिलती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो कि यानजो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मैं नहीं चाहती कि तुम यानजो के बारे में कोई बुरे ख्याल रखो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कुछ समय से उसके साथ हो, ठीक है? इस पर चूवान कहती है, ठीक है। फिर नियन चूवान जैसे कपड़े पहनती है और कहती है, देखो हम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अगले सीन में यानजो आता है और चूवान मास्क पहनकर उसके सामने आती है। तब नियन यानजो से कहती है, मैंने एक नया परफ्यूम लिया है, बताओ इसकी स्मेल कैसी है? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं इसे बदल दूंगी, डिनर तैयार हो रहा है। ये सुनकर यानजो हैरानी से चूवान को देखता है जो मास्क पहने हुए है। थोड़ी देर बाद नियन यानजो के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाती है। उसे देखकर यानजो कहता है, मुझे याद है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जब तुम मेरे घर आओ तो परफ्यूम मत लगाना। ये सुनकर नियन कहती है, मैं अगली बार याद रखूंगी, अब तुम रेस्ट करो। अगले सीन में चूवान का डॉक्टर फ्रेंड उससे मिलता है और पूछता है, तुम्हारे और यानजो के बीच क्या चल रहा है? ये सुनकर चूवान अपने फ्रेंड को बताती है, कुछ समय पहले नियन के फेस पर चोट लग गई थी, उसने मुझे अपना सब्स्टिट्यूट बनने के लिए कहा था। तभी यानजो वहाँ आता है और चूवान उसे देखकर अपना चेहरा छिपा लेती है। तब चूवान का फ्रेंड यानजो से कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर यानजो कहता है, मुझे लगता है मैं इसे जानता हूँ। इस पर यानजो का असिस्टेंट चुपके से उसे बताता है, इस लड़की को ऑटिज्म है। अगले सीन में नियन अपनी मॉम से कहती है, यानजो मेरे साथ बहुत कोल्डली बिहेव कर रहा है, शायद उसे शक हो गया है। इस पर उसकी मॉम कहती है, तुम डर क्यों रही हो, वो तुमसे शादी कर रहा है। जब तक चूवान कुछ नहीं कहती किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो नियन कहती है, मुझे बस डर है कि चूवान की नीयत न बदल जाए, उसे रोकने के लिए हमें कुछ नया चाहिए। तब चूवान की मॉम चूवान को ड्रग देकर किसी दूसरे आदमी के साथ भेजने को कहती है और फिर यानजो उसे छोड़ देगा। ये सुनकर नियन कहती है, लेकिन मैं उसकी तरह दिखती हूँ, लोग सोचेंगे कि ये मैं हूँ। इस पर नियन की मॉम कहती है, इसीलिए तुम्हें अलग दिखना होगा। अगले दिन नियन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसके फ्रेंड्स उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। तभी एक लड़की आकर नियन को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं तुम्हें सबक सिखा रही हूँ किसी और के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने के लिए। अगर सेड्यूस करने की हिम्मत है तो सच बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ये सुनकर नियन कहती है, तुम बकवास कर रही हो। तभी यानजो वहाँ आता है और कहता है, ये क्या ड्रामा है,
इस पर नियान यांजू से कहती है, ये औरत अचानक आई और मुझे मारने लगी। ये कहती है कि मैंने इसके बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया है, क्या तुम पागल हो गई हो? फिर वो लड़की यांजू से कहती है, इसने मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया, कल रात मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था। ये सुनकर नियान कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कल रात ग्रैंडमा के घर पर थी। तब वो लड़की एक पिक्चर दिखाती है जिसमें नियन उसके बॉयफ्रेंड के साथ है, लेकिन अब वो पिक्चर बदल गई है और उसमें कोई और लड़की है। वो लड़की सोचती है ये कैसे हो सकता है। फिर वो लड़की कहती है शायद मुझसे गलती हो गई। इसके बाद यांजू वहाँ से चला जाता है और नियन भी उसके पीछे जाती है। अगले सीन में नियन चूवन से कहती है, देखो तुमने क्या किया है, आज तुम्हारी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा। तभी नियन की मॉम आती है और नियन उसे बताती है चूवन ने किसी लड़के के साथ फ्लर्ट किया और उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मार दिया। इस पर नियन की मॉम कहती है गुस्सा मत हो। इसी बीच चूवन कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। बाथरूम में चूवन अपने फ्रेंड को कॉल करके नियन के लिए दवा ऑर्डर करती है। इसके बाद नियन एक मेकअप आर्टिस्ट को कॉल करती है और कहती है चूवन का मेकअप करो और उसे मेरी तरह का लुक दो। फिर नियन वहाँ से चली जाती है और चूवन उसका बैग देने के लिए उसके पीछे जाती है और तभी यांजू आकर चूवन को बिना मास्क के देख लेता है। ये देखकर नियन की मॉम कहती है ये चूवन है नियन की ट्विन सिस्टर, किसी वजह से मैंने इसे अपने एक फ्रेंड के साथ एक गाँव में भेज दिया था, ये कुछ दिन पहले ही वापस आई है। ये सब सुनकर यांजू काफी हैरान होता है। अगले सीन में नियन चूवन को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है ये मेरी ट्विन सिस्टर है, ये एक गाँव में पली बड़ी है, इसका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई फ्रेंड्स भी नहीं। आई होप आप सब इसका ख्याल रखेंगे। ये देखकर यांजू की सिस्टर अपनी फ्रेंड से कहती है क्या ये पॉसिबल है कि चूवन एक टैलेंटेड लड़की है और नियन ने उससे सब कुछ ले लिया, ये कैसे हो सकता है? तब चूवन कहती है मैं अंदर जा रही हूँ। अगले सीन में एक मेड चूवन को दूध देती है और कहती है एक गिलास दूध पीने से अच्छी नींद आती है। दूध पीने के बाद चूवन मन ही मन सोचती है कुछ तो गड़बड़ है। फिर से वही फीलिंग, दूध में कुछ गड़बड़ है, इन्होंने मुझे ड्रग क्यों दिया? तभी यांजू आता है और चूवन से पूछता है तुम्हें जहरीला दूध किसने दिया? इस पर चूवन कहती है मुझे नहीं पता। फिर चूवन यांजू के करीब आती है लेकिन वो उसे दूर धकेल देता है। तब चूवन यांजू से कहती है मेरे फ्रेंड को कॉल करो, वो मुझे बचा सकता है। ये सुनकर यांजू कहता है तुम अपने फ्रेंड को ढूंढ रही थी, तुम बस बीच में मुझसे मिली है ना? इस पर चूवन कहती है अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो क्या मैं किसी और को नहीं बुला सकती? ये सुनकर यांजू पूछता है क्या तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी मदद करेगा? इस पर चूवन कहती है वो एक डॉक्टर है। तब यांजू कहता है पहले अपने कपड़े बदलो। इसके बाद उसकी सिस्टर यांजू को कॉल करके पूछती है तुम कहाँ चले गए? इस पर यांजू कहता है मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, तब तैयार रहा हूँ। तब यांजू की सिस्टर कहती है हमें चूवन नहीं मिल रही, उसका फोन भी नहीं लग रहा था, क्या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? उसने अपनी सिस्टर के लिए तुमसे शादी की है। अगली सुबह चूवन उठती है और यांजू उससे पूछता है अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो, थोड़ा पानी पियोगी? इसके बाद चूवन यांजू से पूछती है क्या हमने कल रात वो किया? इस पर यांजू पूछता है क्या किया? तो चूवन कहती है वो। ये सुनकर यांजू कहता है तुम भूल गई तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया? इस पर चूवन कहती है हाँ मैं थोड़ा भूल गई, कल मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो यांजू कहता है अभी सही टाइम नहीं है। ये सुनकर चूवन कहती है मेरी मॉम चाहती है कि मैं जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाऊं, उन्होंने मुझे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था, मैंने वो ले लिया। ये सुनकर यांजू कहता है अपना सामान बेड के पास रखो और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आओ। अगले सीन में यांजू और चूवन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यांजू चूवन से कहता है तुम्हारी मदर चाहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, तो प्रेगनेंसी की तैयारी शुरू कर दो। तभी चूवन को एक कॉल आता है और वो कहती है मैं कॉल लेने बाहर जा रही हूँ। इसके बाद नियन चूवन से कॉल पर कहती है कल रात मैंने तुम्हें रूम में रहने को कहा था, तुम वहाँ नहीं थी, तुम कहाँ थी? ये सुनकर चूवन कहती है मैं रूम में जाने से पहले ही रेस्टलेस फील कर रही थी, वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, मैं हॉस्पिटल जाने का सोच रही थी, फिर मैं बेहोश हो गई। इस पर नियन कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जो भी ये प्रिस्क्रिप्शन लेता है उसके साथ यही होता है। तब चूवन कहती है यंजो ने कहा कि उसकी ग्रैंडमा चाहती है कि उनका एक बेबी हो, उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। दूसरी तरफ नियन की मॉम कहती है ये चूवन के लिए बेबी ट्राई करने का अच्छा टाइम है, अगर टाइम निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, चिंता मत करो। जैसे ही चूवन की एंगेजमेंट उसके फ्रेंड से हो जाएगी वो यंजो को भूल जाएगी। अगले सीन में चूवन यंजो को किस करती है और कहती है इतने स्पेशल मत बनो, पहले तुमने मुझे सेड्यूस किया था। फिर वे दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी यांजो को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाता है। तब यांजो चूवन से कहता है मेरे वापस आने तक इंतजार करना, ठीक है? थोड़ी देर बाद चूवन सपना देख रही होती है और तभी यांजो आकर उसे जगाता है और कहता है मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। अगले सीन में यांजो और चूवन एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, वे राइड्स पर जाते हैं और डिलीशियस फूड भी खाते हैं। खाते समय चूवन कहती है काश ये सब सच होता। इस पर यांजो पूछता है क्या? ये सुनकर चूवन कहती है नहीं, मेरा मतलब था कि ये टेस्टी है। तभी चूवन की मॉम कॉल करके उसे घर बुलाती है और यांजो चूवन से कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले सीन में चूवन की स्टेप मॉम उससे कहती है तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं, जाओ और ट्राई करो।
इसके बाद चूवन नियन से मिलती है और नियन उससे कहती है, जब से तुमने अपनी असली पहचान बताई है कई रिच फैमिलीज से प्रपोजल्स आए हैं। काफी सोचने के बाद माम को लगा कि तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, तुम शादी कर लो और फिर हम अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। ये सुनकर चूवन बहुत खुश नहीं होती और फिर नियान से कहती है कि उसका फ्रेंड शायद उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। इस पर नियान कहती है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, माम ने उससे बात कर ली है, वो मान गया है। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चूवन की स्टेप मॉम उसकी माम को मार रही है और कहती है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बेटी को ह्यूमन ट्रैफिकर्स को दे दूं? वो कैसा रहेगा? ये सुनकर चूवन की माम कहती है, नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। इसी बीच चूवन भी बहुत डरी हुई होती है और उसकी स्टेप मॉम उसकी इंसल्ट करती है। अगले सीन में चूवन के पेरेंट्स उसकी एंगेजमेंट एक लड़के से फिक्स कर देते हैं। वो लड़का चूवन का फ्रेंड है और वो कहता है, मैं चूवन से शादी करूंगा। फिर वो चूवन को प्रपोज करता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चूवन कोई जवाब नहीं देती और नियान उससे कहती है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, वो हैंडसम भी दिखता है, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? तब चूवन शादी के लिए हाँ कह देती है और तभी यांजू आकर उसे रोकता है और कहता है, मेरे साथ चलो। ये देखकर नियान यांजू से कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये मेरी सिस्टर है। ये सुनकर यांजू नियन से कहता है, क्या तुमने उसे मेरे पास नहीं भेजा था? तब नियन अपने फ्रेंड से कहती है, मुझे लगता है मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। अगले सीन में यांजू और चूवन रोमांस कर रहे होते हैं और फिर चूवन यांजू से पूछती है, तो तुम्हें कब पता चला? इस पर यांजू कहता है, मैं तुम्हारे बारे में शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ जानता था। ये सुनकर चूवन पूछती है, और तुम क्या जानते हो? तो यांजू कहता है, बहुत कुछ, तुम्हारी जिंदगी का सच, तुम्हारा असली मकसद क्या है। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि नियन के फेस पर स्कार्स हैं और चूवन की स्टेप मॉम उसे नियन का रूप लेने के लिए कहती है और कहती है, इस दौरान तुम्हें प्रेग्नेंट होना है। ये सब सुनकर यांजू बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है, तुम मेरी वाइफ बनकर रोल प्ले कर रही थी? इस पर चूवन कहती है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि नियन ने मेरे साथ आइडेंटिटीज क्यों स्विच की? वो जन्म से इनफर्टाइल है, वो कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसने अपनी जगह मुझे भेजा। तो यांजो पूछता है, क्या इसीलिए वे तुम्हारी शादी तुम्हारे फ्रेंड से करा रहे थे? इस पर चूवन कहती है, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच कुछ नहीं था, ये सब नियन का प्लान था। उसने मेरी माम की चीजें ले ली थी मुझे थ्रेटन करने के लिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस पर यांजो पूछता है, तुम मुझे क्या दे सकती हो? ये सुनकर चूवन कहती है, मेरा सब कुछ। तो यांजो पूछता है, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? ये सुनकर चूवन कहती है, तुम मेरी जिंदगी में अकेले मर्द हो। इस पर यांजो कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अगले सीन में नियन अपनी माम से कहती है, क्या तुम्हें लगता है यांजो सब कुछ जानता है? इस पर नियन की मॉम कहती है, चूवन, मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया, उसने चुपचाप यांजो के साथ रिलेशनशिप बना लिया, पर कोई बात नहीं, मैं उससे डील कर लूंगी। फिर अगले सीन में यांजू की सिस्टर उससे पूछती है, तुम्हारे और चूवन के बीच क्या हुआ? यांजू अपनी सिस्टर को बताता है, चूवन नियन की सिस्टर है, शादी के बाद से वही तुम्हारी सिस्टर इन लॉ रही है। ये सुनकर यांजू की सिस्टर कहती है, ब्रदर तुम्हें कब पता चला? इस पर यांजू कहता है, मुझे पहले से पता था। अगले सीन में यांजू की सिस्टर अपनी फ्रेंड से मिलती है और कहती है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, उसने तो हद ही पार कर दी है। ये नियन बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था, वो झूठी थी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है, नियन अब तुम्हारे भाई से मैरिड है, आखिरकार वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारा भाई गुस्सा हो जाएगा? इस पर यांजो की सिस्टर कहती है, तुम बेवकूफ आदमी, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, मेरा भाई कभी नियन के साथ लव में नहीं था, उसका असली लव चूवन है, मैं जो कर रही हूँ शायद वही मेरा भाई चाहता है। फिर वो नियन को कॉल करके कहती है, सिस्टर इन लॉ, मेरा एक शो आने वाला है, क्या तुम आओगी? ये सुनकर नियन कहती है, ठीक है मैं आऊंगी। इसके बाद यांजू की सिस्टर उसे भी कॉल करके इनवाइट करती है और फिर यांजू चूवन को कॉल करके कहता है, मेरी सिस्टर ने एक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज की है, चलो साथ चलते हैं। अगले दिन चूवन और यांजू परफॉर्मेंस देखने जाते हैं और नियन भी वहाँ आती है। नियन यांजू को देखकर नर्वस हो जाती है और चूवन से अपने साथ चलने को कहती है। इसके बाद यांजू की सिस्टर चूवन से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। फिर होस्ट स्टेज पर अनाउंस करता है, यांजू की सिस्टर ने ये परफॉर्मेंस अपनी सिस्टर इन लॉ से अपोलोजाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज की है। तब यांजू नियन से कहता है, मैं तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। नियन घबराकर कहती है, मेरे कपड़े तैयार नहीं है। ये सुनकर यांजू की सिस्टर कहती है, मैंने उन्हें तैयार करवा लिया है। थोड़ी देर बाद चूवन नियन की जगह स्टेज पर आकर डांस करती है। इसी बीच यांजू की सिस्टर नियन से कहती है, ओ तुम्हारा मेकअप थोड़ा स्मज हो गया है, और उसका मेकअप हटा देती है। फिर वो पूछती है, तुम्हारे फेस पर जो मोल था वो कहाँ गया? तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि नियन के फेस पर फेक मोल उसकी मॉम ने बनाया था क्योंकि वो चाहती थी कि नियन और चूवन एक जैसे दिखें। तब यांजू की सिस्टर कहती है, स्टेज पर जो है वो नियन नहीं बल्कि चूवन है। ये देखकर सब कहने लगते हैं कि नियन ने झूठ बोला और स्टेज पर उसकी सिस्टर है। तब यांजू की सिस्टर चूवन के डांस का एक वीडियो दिखाती है और कहती है, वीडियो में जो लड़की है उसकी कलाई पर एक लाल निशान है और इस नियन के बॉडी पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सुनकर नियन बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी माम से कहती है, उसे सब कुछ पता चल गया। इस पर नियन की माम कहती है, तुम डर क्यों रही हो? तो क्या हुआ अगर उसे पता चल गया? जब तक तुम चूवन को कंट्रोल कर रही हो यांजू तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में चूवन यांजू से कहती है, तो आज सब कुछ तुमने प्लान किया था? इस पर यांजू कहता है, नहीं मेरी सिस्टर ने किया,
ये सुनकर चूवन कहती है, ये सब तुमने उसे बताया था। तभी यांजो को चूवन के डैड का कॉल आता है जो उससे मिलने के लिए कहते हैं। तब यांजो चूवन से कहता है, अभी अभी तुम्हारे डैड ने भी मुझे कल आकर मिलने को कहा है, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। ये सुनकर चूवन कहती है, उसे कहना कि मेरी माम की चीजें मुझे वापस दे दे। अगले सीन में यांजो चूवन के डैड से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज से तुम्हारा परिवार चूवन की जिंदगी में इंटरफियर नहीं करेगा। इस पर चूवन का डैड पूछता है, क्या तुम डिवोर्स चाहते हो? ये सुनकर यांजो कहता है, जिस लड़की से मैंने शादी की थी वो नियन नहीं बल्कि चूवन थी, उसे नियन की जगह लेने के लिए फोर्स किया गया था। ये सुनकर चूवन का डैड कहता है, तुम डिवोर्स ले सकते हो, चूवन तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करेगी और नियन उसे अपना बच्चा मानेगी। ये सुनकर यांजो कहता है, चूवन एक इंसान है और हाँ, चूवन की माम की चीजें वापस कर दो वरना मैं खुद आकर ले लूंगा। अगले सीन में नियन का डैड उससे कहता है, चूवन की माम की चीजें वापस कर दो। ये सुनकर नियन कहती है, मैं नहीं चाहती कि चूवन यांजो की वाइफ बने, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी जगह ले। ये सुनकर नियन का डैड कहता है, तुम खुद को पहले ही खो चुकी हो, अब कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ इज्जत बचा लो। अगले सीन में यांजो चूवन से कहता है, मैंने नियन के साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। ये सुनकर चूवन पूछती है, क्या तुमने कभी मुझे ब्लेम किया? मैं शुरू से ही तुम्हें यूज करती आ रही हूँ। ये सुनकर यांजो कहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा मन करता है तुम्हारा ख्याल रखूं, अगर तुम किसी और की वाइफ बन जाओ तो अजीब लगता है, जैसे कुछ खो गया हो। ये सुनकर चूवन कहती है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तब यांजो चूवन को उसकी माम की वॉच देता है। इसके बाद चूवन अपनी माम की वॉच पर लगे लॉकेट को देखती है और सोचती है कि उसकी माम की डेथ के पीछे जरूर कोई राज है। अगले सीन में चूवन अपनी आंटी से मिलने जाती है और पूछती है, हम बस उस समय का सच जानना चाहते हैं। मेरी माम की डेथ के दिन सारे सर्वेंट्स छुट्टी पर चले गए थे, सिर्फ आप घर पर थी, आपको सच जरूर पता होगा। ये सुनकर वो आंटी कहती है, जो भी सच है वो सबने देखा है, मैं थक गई हूँ, मैं अब जा रही हूँ। तब येंजो पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि वो सच जानती है? इस पर चूवन कहती है, हाँ, लेकिन मैं उनका डर समझ सकती हूँ। अगले सीन में नियन अपनी माम से कहती है, उस चुड़ैल ने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है, उसने मेरी रेपुटेशन भी बर्बाद कर दी है। तभी नियन का डैड आकर उससे कहता है, मैंने तुम्हें चूवन के मामले में शामिल न होने के लिए कहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब यांजो ने फंडिंग चेन खींच ली है। अगले सीन में घर की मेड चूवन को कॉल करती है और कहती है, मेरे पास सबूत है, उस दिन तुम्हारी माम पर कुछ फोर्स किया गया था। अगर तुम चाहती हो कि ये बात छुपी रहे तो 10 मिलियन तैयार रखना। थोड़ी देर बाद चूवन मेड से मिलने जाती है और वो उसे किडनैप कर लेती है। फिर नियन वहाँ आती है और चूवन से कहती है, आखिरकार तुम मेरे हाथ लग ही गई, ये तुम्हारी माम थी जो मेरे डैड को ट्रैप कर रही थी। ये सुनकर चूवन पूछती है, मेरी माम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें क्या मिलेगा? इस पर नियन कहती है, तुम भी अपनी माम की तरह मर्दों को ट्रैप करने में माहिर हो। तब नियन की माम भी वहाँ आ जाती है और चूवन की इंसल्ट करने लगती है। ये सब सुनकर चूवन नियन की माम से कहती है, तुम्हारे हस्बैंड का मेरी माम के साथ अफेयर था और तुम अपने हस्बैंड को हैंडल नहीं कर सकी तो तुम अपना गुस्सा एक इनोसेंट औरत पर निकालती हो। तब नियन की मॉम चूवन की मॉम का उस रात का एक वीडियो दिखाती है जब उसका हस्बैंड चूवन की मॉम के साथ था और वीडियोस को नेट पर अपलोड करने को कहती है। दूसरी तरफ यांजो चूवन का मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है, मैं अपनी मॉम की डेथ का सच पता करने जा रही हूँ, तुम पुलिस को ले आना। थोड़ी देर बाद यांजो चूवन के डैड को लेकर आता है और वो अपनी वाइफ और डॉटर को चूवन को मारते हुए देखता है। फिर वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है और पूछता है, क्या तुम लोग मर्डर कर रहे थे? तब चूवन का डैड और उसकी वाइफ लड़ने लगते हैं। इसके बाद यांजो नियन की मॉम को मारता है और फिर जब वो नियन को मारने वाला होता है तो नियन की मॉम अपने हस्बैंड से नियन को बचाने के लिए कहती है। इस पर नियन का डैड कहता है, मैंने तुम लोगों को चूवन से दूर रहने के लिए कहा था। ये सुनकर नियन की मॉम कहती है, तुम अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकते, तुम एक कायर हो, ये तुम्हारी गलती थी। तब नियन की मॉम उसे बताती है, तुम्हारे डैड ने चूवन की मॉम पर खुद को फोर्स किया था, वो तुम्हारा फादर कहलाने के लायक नहीं है। तब घर की मेड भी चूवन को पूरा सच बताती है और उसके डैड के खिलाफ सबूत भी देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और चूवन के डैड को अरेस्ट करके ले जाती है। तब नियन चूवन से कहती है, सब कुछ डैड की गलती थी, अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझे मार दो, प्लीज मेरी माम को बचा लो। ये सुनकर चूवन कहती है, आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी भी गलती है। अगले सीन में चूवन यांजो और उसकी ग्रैंडमा के साथ बैठकर न्यूज देखती है जिसमें बताया जाता है नियन और उसके पेरेंट्स को कड़ी सजा मिली है। इसके बाद यांजो की ग्रैंडमा चूवन से कहती है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तब चूवन यांजो से कहती है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। ये सुनकर यांजो कहता है, जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मेरा है। तो चूवन कहती है, बाय द वे क्या तुम आज फ्री हो? मैं आज तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। और इसी के साथ हमारी कहानी की एंडिंग होती है।